तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग साउंड के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। देखिए ये दो फॉर्मूले तो पिछले लेक्चर वाले ही हैं और इस लेक्चर में एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ है। ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, बॉडी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और क्योंकि टाइम है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सेकेंड। फिर फ्रीक्वेंसी, बॉडी एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। और इसको लिखते कैसे, कैपिटल एच स्मॉल जेड। और फिर ये वेलोसिटी आप इसको तो जानते ही हैं, किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। फिर फ्रीक्वेंसी ये हर्ट्ज में होगी। और वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो ये किसमें मेजर होगी, मीटर में होगी। फिर तीसरा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, अ बॉडी वाइब्रेटिंग विद टाइम पीरियड ऑफ 1/256 सेकेंड। एक बॉडी है जो कि वाइब्रेट कर रही है और उसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 1/256 सेकेंड्स। यानी टाइम पीरियड का क्या मतलब है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है। तो यहाँ एक वाइब्रेशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, 1/256 सेकेंड्स में। तो यानी क्या दे दिया, कैपिटल टी दे दिया। सीधे सीधे बोल दिया है टाइम पीरियड, तो कुछ सोचना ही नहीं है, 1/256 सेकेंड्स। प्रोड्यूसेज अ साउंड वेव। अब जाहिर सी बात है भाई, वाइब्रेटिंग बॉडी है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी। विच ट्रैवल्स इन एयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। और जो वो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रही है वो किस वेलोसिटी से एयर में ट्रैवल कर रही है, 350 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कैलकुलेट दी वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। यानी अगर आपको वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो ईजिली आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी तो दे रखी है बट फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड आपको दे रखा है, यानी इस टाइम पीरियड की मदद से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए और जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, देखिए 1/टाइम पीरियड यानी 1/1/256। तो ये कितना हो जाएगा, 256 हर्ट्ज। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हमारे पास एफ भी है, वी भी है हमारे पास और एफ भी है, बिजली लैम्डा मिल जाएगा। तो आइए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वी कितना दे रखा है, 350 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हम लोग ने निकाल लिया है, लैम्डा फाइंड करना है। तो आइए अब बस कैलकुलेशन भर रह गई, लैम्डा इज इक्वल टू 350 अपॉन 256। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.36। यूनिट क्या होगी, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर है। साई यूनिट वेवलेंथ की मीटर। क्यों मीटर है, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम पीरियड सेकंड में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये करना था आपको इस क्वेश्चन में। भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्कर लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.32 किलोमीटर फ्रॉम द फैक्ट्री। देखिए एक फैक्ट्री है, मान लीजिए ये फैक्ट्री है और यहाँ से 1.32 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक वर्कर रहता है। मान लीजिए फैक्ट्री में काम करने वाला है जो कि फैक्ट्री से कितनी दूरी पर रहता है, 1.32 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड दे रखी है कितनी, 330 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल द साउंड ऑफ फैक्ट्री सायरन टेक टू रीच द वर्कर। अब देखिए यहाँ फैक्ट्री में सायरन लगा हुआ है। अब सायरन जब बजेगा तो ट्रैवल करेगा, तो कितनी देर बाद ये वर्कर को सुनाई देगा, क्योंकि भाई साउंड है और साउंड की अगर ये कुछ स्पीड दे रखी है, साउंड अगर इस स्पीड से जाएगा तो कितनी देर बाद पहुंचेगा वर्कर तक, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी दे दिया है, कितना दे दिया, 1.32 किलोमीटर। कहने का मतलब साउंड इस स्पीड से अगर चल रहा है तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो वही फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज़ करेंगे। लेकिन उसके पहले एक काम ये करना है कि जो 1.32 किलोमीटर इसको किस में हम लोग चेंज कर लें, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.320 मीटर। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, ये बात, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है तो जाहिर सी बात है कि आपको डिस्टेंस भी किस में रखना होगा, मीटर में रखना होगा। अब टाइम फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी यहाँ से हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1320 और स्पीड कितनी दे रखी है, 330।
0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 33, 3 4 ज़ा यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर, सॉरी टाइम है ना तो 4 सेकेंड्स हो जाएगा। यानी 4 सेकंड बाद, यानी फैक्ट्री में यहाँ सायरन बजा और 4 सेकंड बाद वर्कर को सुनाई देगा अगर इतनी डिस्टेंस पर हो। कहने का मतलब है कि साउंड की अगर स्पीड ये हो और डिस्टेंस इतना हो तो साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये बताना था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फ्लैश ऑफ ए गन इज सीन बाय मैन 3 सेकेंड्स बिफोर द साउंड इज हर्ड। देखिए गन फायर होती है तो उसमें से फ्लैश निकलता है। तो जब आप मान लीजिए यहाँ पे गन है, आपने गन फायर किया तो उसमें से क्या निकले, फ्लैशेस निकले, फ्लैश निकला। तो अब होता क्या है कि वो साउंड जो है किसी बंदे को, मान लीजिए बंदा यहाँ पे, इसको 3 सेकंड के बाद फायर होने की आवाज़ सुनाई देती है, वो फ्लैश पहले दिख जाता है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फ्लैश क्या एक्चुअल में लाइट, और लाइट की स्पीड आप जानते हैं क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट तो तुरंत दिख जाएगी, इस स्पीड इतनी ज़्यादा स्पीड है कि लाइट तो तुरंत इसको दिख जाएगी, बट साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड हो तो साउंड को ट्रैवल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यही वजह है कि इसको 3 सेकंड्स के बाद साउंड सुनाई दे रही है। फ्लैश तुरंत दिख गया, जैसे बिजली चमकती है तो बिजली चमकना आपको तुरंत दिख जाता है, लेकिन उसके जो थंडर वाली साउंड होती है वो आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, क्योंकि साउंड तो इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है भाई, उसको तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन लाइट को ट्रैवल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा या बहुत कम टाइम लगा। तो उसने फ्लैश तो तुरंत देख लिया, लेकिन साउंड उसको सुनाई दे रही है 3 सेकंड के बाद। कहने का मतलब टाइम कितना दे दिया 3 सेकंड्स, और स्पीड साउंड की दे रखी है 332 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द गन फ्रॉम द मैन, यानी आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी ये डी आपको चाहिए। तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 332, टाइम कितना है 3, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 996 मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, यानी 996 मीटर के डिस्टेंस पर ये मैन होगा, गन से मैन की डिस्टेंस इतनी होगी।